Audio Jungle. चलिए आज के इस वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 9.1 के जो सवाल रह गया था। आज तक तो हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में बताएंगे 9 से लेकर के 16 तक। बिना समय गवाए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखना चालू करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, चलिए देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। जरा ध्यान से समझिए, पुनः एक बार रिपीट करते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए एक पहले यहाँ हम मीनार मान लिए, ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ हम क्या मान लिए, मीनार, ठीक है। इसका नाम हम दे दिए ए बी, कोई दिक्कत है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ हम एक भवन दे दिए, ठीक। मान लीजिए सी और डी है, तो दोनों तो एक ही समतल में होगा, कोई दिक्कत। चलिए तो यह क्या हो गया, भवन हो गया, कोई दिक्कत है। अब पुनः देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु यह हुआ, ठीक। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो भवन के शिखर यह हुआ, यह उन्नयन कोण कितना डिग्री दे दिया, 30 डिग्री, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब कहता है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री, ठीक। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। भवन यही ना है, तो हम लिखेंगे माना कि भवन का ऊंचाई, माना कि भवन की ऊंचाई बराबर क्या है, CD है। जो हमको निकालना है ना, केवल हम उतना ही मानेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बार इस त्रिभुज में देखिए ABD में, तो त्रिभुज ABD में हमको एच का जरूरत है नहीं, तो tan लगाएंगे, तो tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा P/B मतलब AB बाई BD, कोई दिक्कत। यहाँ से एंगल लेंगे तो P यह हो जाएगा और B यह हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिए तो tan 60 का मान क्या होता है, √3। AB क्या दिया हुआ है, 50, और BD नहीं दिया हुआ तो BD लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से BD निकालेंगे तो BD बराबर 50/√3, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हम इस त्रिभुज में आएंगे CDD में। अब त्रिभुज CBD में पुनः tan लगाएंगे, tan 30 डिग्री, कोई दिक्कत। तो यहाँ से tan लगाएंगे तो P/B, तो मतलब क्या हो जाएगा, CD/BD, कोई दिक्कत। अब देखिए tan 60 का मान क्या होता है, 1/√3, कोई दिक्कत। और यहाँ CD कितना है, CD नहीं दिया है, पता करना है हमको। और BD का मान दिया हुआ है 50/√3, 50/√3, तो लिखेंगे चूंकि BD बराबर 50/√3, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे, तो देखिए ध्यान से। अब यहाँ देख लीजिए, अब CD√3 हो जाएगा, CD√3 इक्वल टू, यहाँ एक में गुना करेंगे 50/√3 से, तो ज्यों के त्यों 50/√3। अब देखिए यह √3 यहाँ गुना में जाएगा, तो CD क्या हो जाएगा, 50/√3, सॉरी 3 का है, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, कोई दिक्कत। अब CD बराबर, इसको पूर्णांक में लिख देंगे, तो 16×43 2/3 मीटर, तो यही ना है CD ना भवन की ऊंचाई है, तो इसीलिए भवन की ऊंचाई बराबर 16 पूर्णांक 2/3
3 मीटर आंसर। किसी को समझने में दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। देखिए मान लीजिए यह एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ठीक, कोई दिक्कत, और समान लंबाई के 2 खंभे आमने सामने लगे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए इस खंभा का नाम हम ए बी दे दिए, इसका नाम हम क्या दे दिए, सी डी दे दिए, और दोनों का लंबाई समान है तो यह एक्स तो ये भी एक्स, कोई दिक्कत? अब यह जो दूरी है यह सड़क वो कितना है, 80 मीटर चौड़ा है, कितना है, 80 मीटर चौड़ा है, कोई दिक्कत है? अब आगे पढ़ते हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए सड़क के एक बिंदु से दोनों खंभे के, हाँ ठीक है, एक का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और एक का क्या है 30 डिग्री है, ठीक है। तो मान लीजिए यह बिंदु जो होगा वह एम बिंदु होगा, कोई दिक्कत? तो मान लीजिए यह पूरा लंबाई बाबू अगर 80 है तो इसको अगर हम y मानेंगे, इसको अगर हम y मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे, 80 माइनस वाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखिए तो ये पूरा 80 है बाबू, तो अगर इतना दूरी अगर y होगा तो इतना दूरी 80 माइनस वाई, क्योंकि इस दोनों को जोड़ेंगे तो पुनः 80 हो जाएगा। चलिए तो थोड़ा लिख लेते हैं। माना कि दोनों खंभे की ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई कितना है, x है, क्योंकि दोनों बराबर है। अब देखिए एक बार इस त्रिभुज में देखिए और एक बार इस त्रिभुज में देखिए। चलिए त्रिभुज ए बी एम में देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ से हम tan ले लेते हैं तो tan 60 डिग्री, तो P बाई बी मतलब ए बी बाई क्या हो जाएगा, बी एम, कोई दिक्कत? अब tan 60 का मान क्या होगा, √3, ए बी के जगह हम x और बी एम के जगह y, यहाँ से हम x निकाल लेंगे तो √3y, कोई दिक्कत? यहाँ से x निकाल लिए तो √3y। अब इस त्रिभुज में आइए सी डी एम, अब त्रिभुज सी डी एम पुनः tan लेंगे तो tan कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, tan कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, तो P बाई बी मतलब सी डी बाई एम डी, मतलब सी डी बाई एम डी, कोई दिक्कत? अब देखिए tan 30 का मान 1/√3, कोई दिक्कत है? सी डी कितना दिया हुआ है x, एम डी कितना दिया हुआ है 80 माइनस वाई, कोई दिक्कत? अब यहाँ से x का वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो कोई दिक्कत? तो 1/√3 बराबर x के जगह क्या रखेंगे, √3y बटे 80 माइनस वाई, और यहाँ लिख देंगे चूंकि x बराबर √3y, ठीक, समीकरण 1 से, ठीक है, इसको हम समीकरण 1 कर दिया। चलिए अब देखते हैं, अब आगे देखिए तो अब यहाँ से क्रॉस जब भी हम गुना करेंगे तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3y है तो y, कोई दिक्कत? और 1 से गुना करेंगे तो 80 माइनस वाई, किसी को दिक्कत है? चलिए अब इस y को इधर खींच लेते हैं तो 3y प्लस 1y कितना हो जाएगा, 4y बराबर 80, 4 से काट देते हैं 20 मतलब, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 20, कोई दिक्कत? अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए बाबू 1 में रखते हैं y का वैल्यू, तो 1 यहाँ है तो x बराबर कितना आ गया, √3y, तो x बराबर क्या आ जाएगा, √3 इंटू 20, मतलब x बराबर 20√3, कोई दिक्कत? तो देखिए तो इसीलिए खंभे की लंबाई कितना हो जाएगा, 20√3 मीटर, कोई दिक्कत?
अब देखिए, अब देखिए, जो सड़क का जो बीच वाला जो बिंदु है वहां से दोनों खंभे की बीच की दूरी जो है, देखिए तो यहाँ कह रहा है ना, बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी। तो इसीलिए खंभे से बिंदु की दूरी, अब देखिए एगो कितना है 80 माइनस वाई, मतलब 80 या माइनस वाई के जगह 20 कर देंगे तो 60, एक तो क्या है वाई है, तो मतलब क्या हो जाएगा 20। कोई दिक्कत? यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए बाबू, एक अगला क्वेश्चन जो है वह देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यह फिगर जो है ना, यह सवाल का आगे से ही दिया हुआ है आपके बुक में ही, लेकिन फिर भी समझिए, आप लोग समझ में आएगा। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए यह नहर है, ठीक है, यह बीसी जो है ना नहर है, एकरा एगो तट पर ये भी क्या है, एक टीवी टावर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है, ठीक। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह टावर है जो, मतलब एक मान लीजिए नहर है, उस किनारे मीनार लगा है, टीवी टावर लगा है, सॉरी, तो इस पार जो है, इस पार से देखते हैं तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। और इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को एक मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब देखिए इसी बिंदु से जब 20 मीटर इधर आते हैं तो यहाँ से टीवी टावर को देखते हैं तो 30 डिग्री उन्नयन कोण है। कहता है देखिए आकृति 9.12, यह आकृति आपको पहले से दिया हुआ है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए तो टावर क्या है, ए बी है, और नहर क्या है, बी सी है। तो जो हमको निकालना है हम वही लिखेंगे। माना कि टावर की ऊंचाई क्या है, तो ए बी है, कोई दिक्कत, तथा नहर की चौड़ाई क्या है, तो नहर की चौड़ाई बीसी है, कोई दिक्कत। मतलब यही टावर की ऊंचाई निकालना है और नहर की चौड़ाई निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्या करेंगे हम लोग, इस छोटकिनवा त्रिभुज में दिखेंगे, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, टैन 60 है तो टैन 60 डिग्री, तो टैन 60 पी वाई बी, तो ए बी वाई बी सी, कोई दिक्कत। टैन 60 का मान क्या होता है, √3, तो √3, ए बी नहीं पता है, बी सी भी नहीं पता है, कोई दिक्कत। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी बराबर √3 बी सी, कोई दिक्कत। समीकरण इसको 1 मान लेंगे। अब इस बड़ा वाला त्रिभुज में आते हैं, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आते हैं तो टैन 30 लगाएंगे, टैन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अब बटे, और इस डी बी को हम लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी, कोई दिक्कत। अब टैन 30 का मान क्या होता है, 1/√3, ए बी नहीं पता तो ए बी नहीं पता। चलिए डीसी के जगह क्या रख सकते हैं, 20, अब प्लस, और बीसी के जगह बीसी। अब जरा ध्यान से देखिए, ए बी का वैल्यू हमको समीकरण 1 में पता है √3 बीसी, तो हम यहाँ रखेंगे 1/√3 बराबर, ए बी के जगह क्या रखेंगे, √3 बीसी बाई 20 प्लस बीसी, कोई दिक्कत। यहाँ लिख देंगे चूंकि ए बी बराबर √3 बीसी, कहाँ से, समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से, कोई दिक्कत है। अब देखिए, अब यहाँ देखते हैं, अब जरा सा देखिए, यहाँ क्रॉस गुना करेंगे √3 में √3 से, तो 3 बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस बीसी, कोई दिक्कत। और यह बीसी इधर आएगा बाबू तो माइनस हो जाएगा, तो 3 में से एगो बीसी चला जाएगा तो 2 बीसी इक्वल टू 20, कोई दिक्कत। और इस 2 से काट दिए 10 मरतबे, बीसी कितना आ गया बाबू, 10, कोई दिक्कत। अब इस बीसी का वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं,
BC का मान समीकरण 1 में रखने पर अब जरा ध्यान से देखिए, तो समीकरण 1 यही ना है, तो AB बराबर √3 इंटू BC के जगह 10, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 10√3। ठीक है, तो इसीलिए अब देखिए हम क्या माने हैं, AB टावर की ऊंचाई, तो इसीलिए टावर की ऊंचाई बराबर AB माने हैं तो 10√3 मीटर, एक आंसर आ गया। और नहर की चौड़ाई BC माने हैं, तो नहर की चौड़ाई बराबर BC माने हैं, तो BC कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर। यही ना हमको लाना था, कोई दिक्कत है? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो मान लीजिए पहले एक भवन होगा, ठीक, कोई दिक्कत, यह 7 मीटर ऊंचा है, यह क्या है भवन है, इसका नाम आप कुछ दे दीजिए AB, कोई दिक्कत। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मान लीजिए यह केबल टावर लगा हुआ है, ठीक, यह दोनों एक ही तल में है, ठीक ना, तो एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसका मान लीजिए ये टावर है, ठीक ना, इसका नाम दे दीजिए आप CD। और ये जो भवन है मान लीजिए छत पर से हम लोग देखते हैं, तो कितना डिग्री का उन्नयन कोण आता है, कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक, कोई दिक्कत। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण क्या कहता है 45 डिग्री है। अब ये भवन से टावर के नीचा देखते हैं, मतलब पाद मतलब नीचे वाला भाग, ठीक, तो यहाँ हमको कितना मतलब कोण बनता है, ये भवन से देखते हैं तो यह हमको बनता है 45 डिग्री, यह तिरछा तिरछी से सॉरी यह एकांतर कोण से यह भी 45 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत है? यहाँ आप एक नाम दे दीजिए, जैसे M दे दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए अब यह 7 मीटर है तो यह भी 7 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए तो अब हमको निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई यही ना है, टावर की ऊंचाई CD है, तो माना कि टावर की ऊंचाई बराबर CD है, कोई दिक्कत, CD है ना टावर की ऊंचाई, मतलब CM प्लस MD। अब देखिए अब पहले आप इस त्रिभुज में देख लीजिए और इसके बाद इस त्रिभुज में देखिएगा। देखिए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, इस त्रिभुज में देखिए तो ABD में tan 45 लेंगे, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से एंगल लेंगे तो P और B, तो AB बाई BD, कोई दिक्कत। अब देखिए tan 45 का मान 1, AB कितना दिया हुआ है 7, BD कितना दिया हुआ है पता करना है, नहीं दिया है तो BD बराबर क्या आ गया 7। अब इस चीज को ध्यान दीजिए, यह BD जो 7 हो गया तो इसका मतलब AM भी 7 होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए तो इसीलिए BD बराबर AM, ठीक, तो BD 7 है तो इसीलिए तो AM भी क्या होगा, तो इसीलिए AM बराबर 7, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम इस त्रिभुज में देंगे, त्रिभुज CMA में, अब त्रिभुज CMA में, त्रिभुज CMA में हम tan 60 ले रहे हैं, ठीक, tan 60 डिग्री, तो tan 60 लेंगे तो क्या हो जाएगा CM बाई AM, कोई दिक्कत। tan 60 का मान क्या होता है √3, CM हमको पता करना है, AM कितना है 7, तो CM बराबर क्या हो जाएगा 7√3, कोई दिक्कत। अब टावर की ऊंचाई क्या है CD है कि नहीं है, टावर की ऊंचाई CD है, तो इस CD को हम क्या लिख सकते हैं CM प्लस MD, कोई दिक्कत। अब देखिए CM कितना है 7√3, तो 7√3, कोई दिक्कत। अब प्लस MD कितना है 7, तो 7, इस दोनों में क्या है 7 कॉमन है तो 7 कॉमन ले लेंगे,
तो √3 + 1, ठीक, इतना मीटर आपको आंसर हो जाएगा टावर की ऊंचाई। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्या कहता है? कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए यह एक लाइट हाउस है, ठीक है, इसका नाम हम दे दिए AB। यह 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों जहाज है। तो मान लीजिए, ठीक है, एगो जहाज यहाँ होगा और एगो जहाज यहाँ होगा, कोई दिक्कत। और यहाँ से मान लीजिए यह इसका क्षैतिज तल होगा, तो यहाँ से इसको एगो देखे, ठीक, और एगो इसको देखे, कोई दिक्कत। अब देखिए तो अवनमन कोण जो है, देखिए ध्यान से, मान लीजिए कहता है क्या 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हम पहला को देखे हैं, इसको देखे हैं, इसको यहाँ से, तो यह कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया, दिक्कत। और फिर यहाँ से देखे तो यह 30 है, तो मतलब एकांतर कोण से हो गया। और यह 45 है, तो यह क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसका नाम दे दीजिए ABCD। ऊपर से मान लीजिए यहाँ से देखा है ना, तो यह 30 डिग्री था, यह 30 डिग्री था, मतलब यहाँ से ई पूरा नहीं है, केवल इतना है क्या 30 डिग्री, तो यह हो गया 30 डिग्री एकांतर कोण से। और यह बोला जो है, यह बोला भाग 45 डिग्री है। तो अब यहाँ से मान लीजिए एकांतर कोण क्या हो जाएगा? यह 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए अब दोनों जहाज के बीच की दूरी, तो एगो जहाज यहाँ है और एगो जहाज यहाँ है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी सीढ़ी ना है जी। तो देखिए, तो माना कि दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है? सीढ़ी है। कोई दिक्कत है? दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है? सीढ़ी है। अब देखिए एक बार इस त्रिभुज में ले लीजिए, एक बार बरकिनमा में ले लेते हैं। तो चलिए त्रिभुज ABC में tan 45, तो tan 45, ठीक, PYB, तो AB बाई BC, कोई दिक्कत? tan 45 का मान 1, AB 75, BC नहीं दिया हुआ है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 75। कोई दिक्कत? समीकरण 1। अब देखिए, अब इसमें आइए ABD में, बड़ा त्रिभुज में। अब त्रिभुज ABD में कोई दिक्कत? ABD में क्या लेंगे? 30 है, तो tan 30 डिग्री, तो क्या होगा? PYB, तो AB, अब बाई B के जगह हम लिख सकते हैं BC + CD। कोई दिक्कत? चलिए BC + CD। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, और AB कितना दिया हुआ है? 75, ठीक। BC कितना दिया हुआ है? देखिए तो यहाँ BC कितना दिया हुआ है? 75, तो लिख देते हैं 75 प्लस CD। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि BC बराबर 75 समीकरण 1 से, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ से हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, कोई दिक्कत? तो 75 प्लस CD बराबर √3 × 75, कोई दिक्कत? इसमें इससे और एक में इससे गुना किए। अब यहाँ देखिए, चलिए था, अब CD तो ठीक है, CD रहने देते हैं, और इस 75 को उस साइड ले जाएंगे, तो √3 × 75 माइनस 75, कोई दिक्कत? अब CD बराबर क्या हो जाएगा? 75 दोनों में है, तो कॉमन ले लेंगे, तो √3 - 1, ठीक है। तो इसीलिए CD क्या माने थे? दोनों जहाज के बीच की दूरी, तो इसीलिए दोनों जहाज के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? 75 × √3 - 1 मीटर। किसी को यह सवाल समझने में दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं 14 नंबर क्या कहता है। कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए तो किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू इस सवाल को समझते हैं। मान लीजिए यहाँ 1.2 मीटर लंबी एक लड़की खड़ी है, ठीक। तो यह जो है से पहले मान लीजिए गुब्बारे को देखती है, यहाँ देखती है, ठीक। तो अभी इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। लेकिन थोड़ा देर के बाद देखती है तो यह गुब्बारा उड़ करके यहाँ चल गया रहता है, ठीक ना। तो यहाँ चल जाता है बाबू, तो तब देखती है तो उन्नयन कोण इसका क्या हो जाता है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यह दोनों गुब्बारे तो कहता है इस अंतराल में दोनों गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये दोनों गुब्बारा मान लीजिए यहाँ था, ये गुब्बारा तो यहाँ चला गया, तो दोनों के बीच के जो दूरी है यही ना होगा BC। तो माना कि दोनों गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी बराबर क्या है तो BC है। क्या है BC है, यही ना दूरी तय किया है। इसका नाम एक दे देते हैं, जैसे T हम दे दिए। चलिए तो देखिए था बाबू यह 1.2 मीटर लंबी लड़की जो है तो 1.2 मीटर यह होगा तो 1.2 मीटर यह भी होगा। किसी को दिक्कत है? अब पूरा जैसे गुब्बारे की ऊंचाई कितना दिया हुआ है मान लीजिए, देखिए था 88.2 मीटर। तो यह जो घटा लेंगे तो यह क्या कितना बचेगा 87। यह 87 होगा तो इसका मतलब यह भी क्या होगा 87 होगा। कोई दिक्कत है? तो एक बार बड़ा त्रिभुज में और एक बार छोटा त्रिभुज में देखते हैं। तो चलिए इसीलिए त्रिभुज किस त्रिभुज में देखते हैं RCD में, त्रिभुज RCD में। अब RCD में देखिए तो RCD में तो यह बड़ा एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो tan 60 लेते हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा RC/CD। कोई दिक्कत? tan 60 का मान √3। RC कितना दिया हुआ है 87, CD पता हो गया यहाँ से। अब CD यहाँ चलाएगा तो CD बराबर 87/√3। कोई दिक्कत? अब देखिए समीकरण 1। अब जो है बाबू अब इस त्रिभुज में देखिए ABD में, अब त्रिभुज ABD में कोई दिक्कत? इसमें भी tan लगाइए, tan 30 डिग्री में। तो क्या हो जाएगा बाबू AB बाई क्या हो जाएगा? अब इसको हम लिख सकते हैं DC प्लस CB। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या हुआ? tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ठीक। AB दिया हुआ है हमको, AB कितना है 87, तो 87 बटे CD या DC सेम बात है, तो 87/√3। और यह CD है तो CD पता करना है, तो हम लिखेंगे चूंकि CD बराबर 87/√3 समीकरण 1 से। कोई दिक्कत है? चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। अब इसको क्रॉस जब गुना हम लोग करेंगे, तो 87/√3 प्लस CB बराबर क्या हो जाएगा? √3 में 87 से गुना होगा तो 87√3। कोई दिक्कत? अब CB तो ठीक है। अब यह जो है माइनस में जाएगा तो 87√3 और माइनस कितना हो जाएगा 87/√3। कोई दिक्कत? अब देखिए दोनों में 87 कॉमन है तो CD बराबर क्या हो जाएगा 87 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1/√3 बचेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए CB बराबर क्या हो जाएगा 87 हम यहाँ रखते हैं और √3 LCM लेंगे तो √3 में √3 से गुना होगा तो 3 - 1। कोई दिक्कत?
अब सी बी बराबर क्या हो जाएगा 87 इंटू 2/√3। कोई दिक्कत? अब यहाँ परिमेयकरण कर दीजिए √3/√3 से। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए तो सी बी बराबर क्या हो जाएगा 87 गुने 2 गुने √3 अब बटे √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 नमा 27। ठीक, तो अब देखिए 3 दूना 6, 3 नमा 27। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ देख लेते हैं। सी बी बराबर क्या हो जाएगा, अब 29 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5 और √3 है तो √3। तो इसीलिए दोनों गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी, तो गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी, गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा 58 √3 मीटर। आंसर यही है। कोई दिक्कत है? चलिए अब जो सवाल है 15 नंबर, वह कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मतलब एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, कोई दिक्कत? ये भी इसका नाम दे देते हैं। और एक राजमार्ग है, मतलब एक सड़क है जो मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका नाम हम दे दिए सी। चलिए मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, तो उसका 36 तल यह हो जाएगा। कोई दिक्कत? और यह जो है ना यहाँ पर जो कार है उसको 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ठीक है, कितना डिग्री अवनमन कोण पर देखता है 30 डिग्री। तो एकांतर कोण से यह 30 है तो यह 30 हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है क्या, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यहाँ जो कार है मीनार के पाद बिंदु तक एक समान चाल से जा रहा है। 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो मान लीजिए यह पूरा कितना हो जाएगा 60। तो एकांतर कोण से यह कितना हो जाएगा 60। कोई दिक्कत? तो सी और डी तक जाने में कितना सेकेंड लगा 6 सेकेंड। कितना सेकेंड लगा 6 सेकेंड। हाँ, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब डी बिंदु से मीनार के पाद बिंदु मतलब बी तक जाने में कितना मतलब समय लगा है वो हमको ज्ञात करना है। तो जब भी बाबू इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो समय दिया रहेगा, चाल दिया रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, जो दो गो त्रिभुज जो नजर आएगा उसमें, तो एक छोटा वाला त्रिभुज का जो आधार होगा उसको आप हमेशा 1 मीटर मानिए या 1 किलोमीटर मानिए, या मतलब कुछ भी मान लीजिए, कोई भी मात्रक में 1 मान लीजिए। तो हमको मान लीजिए डीबी हम मान लेते हैं यहाँ 1 किलोमीटर। ठीक, कोई दिक्कत? तो माना कि डीबी की दूरी बराबर 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब पहले छोटा वाला त्रिभुज में आइए, एबीडी में, त्रिभुज एबीडी में देखिए था, यहाँ हम tan लगाएंगे, tan 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा P बाई बी मतलब AB बाई DB। कोई दिक्कत? चलिए tan 60 का मान √3, AB हमको पता नहीं है। चलिए DB हमको पता है 1, तो AB बराबर यहाँ से क्या निकल गया √3, क्योंकि 1 से गुना होगा तो उतना ही, इसको समीकरण 1 कर दिए। कोई दिक्कत? अब बड़ा वाला त्रिभुज में आइए, ABC में। अब त्रिभुज ABC में अब जो 30 है तो tan 30 लगाइए, tan 30 डिग्री। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा AB बाई इसको हम लिख सकते हैं CD प्लस DB, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। कोई दिक्कत? AB हमको पता है ना, देखिए तो √3, तो √3
ठीक है। CD को हम CD लिखेंगे और DB के जगह हम क्या माने हुए हैं, 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे, चूंकि AB बराबर √3 समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ देखिए क्रॉस गुना करते हैं तो CD + 1 बराबर 3 हो गया, तो CD बराबर निकालेंगे तो 3 - 1 हो गया, तो CD बराबर कितना आ गया, 2। हम किलोमीटर में माने हुए हैं तो 2 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ देखिए बाबू जरा दिमाग से, CD कितना आ गया दूरी, 2 किलोमीटर। CD कितना आ गया, 2 किलोमीटर आ गया। और C से D तक जाने में समय कितना लगता है, 6 सेकेंड। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना सेकेंड लगा, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड लगा कि नहीं लगा? तो इसीलिए 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 6/2 मतलब 3, तो कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यह 1 किलोमीटर ना है, तो हमको 1 किलोमीटर ना निकालना है। मान लीजिए 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आया तो 6 सेकेंड लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर है, तो इसीलिए 1 किलोमीटर में कितना सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड। यहाँ हम लिखेंगे, इसीलिए D से B तक जाने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। यही आपको पता करना था, कितना सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड। किसी को दिक्कत है सवाल समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर, वह देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से, तो पहले हम एक मीनार बना लेते हैं। ये भी मान लीजिए क्या हो गया, मीनार हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है। तो चलिए एक सरल रेखा बनाते हैं। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से, चलिए एक बिंदु यह हो जाएगा और एक बिंदु यह हो जाएगा, ठीक ना। इसका नाम दे दीजिए C और D। यहाँ से यह दूरी हो जाएगा 4 मीटर और यहाँ से यह दूरी कितना हो जाएगा, 9 मीटर। कोई दिक्कत? चलिए, 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण क्या है, पूरक। तब पूरक कोण किसको कहते हैं? जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम एक दूसरे का क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए अगर यह थीटा होगा तो यह कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तब ना इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तब करना है क्या, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई ए बी ना है, तो ए बी बराबर 6 मीटर। ए बी बराबर 6 मीटर। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए अब देखते हैं, पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, फिर बड़ा वाला ले लेंगे। चलिए इस त्रिभुज में लीजिए, जैसे हम ले रहे हैं, मान लीजिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर P/B, तो AB बाई BC। कोई दिक्कत? तो अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा का सूत्र हम बता चुके हैं, क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो AB कितना है, तो AB। BC के जगह कितना है, 4, तो 4। कोई दिक्कत? तो यहाँ से मान लीजिए हम इसको समीकरण 1 मान के रखते हैं। कोई दिक्कत? अब अगला देखिए, अब इसमें लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज में ABD में, अब त्रिभुज ABD में, चलिए फिर tan लेते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B, तो AB, अब B के जगह DC या प्लस C। कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं DB, क्योंकि यह तो पूरा लंबाई दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर AB, ठीक है, और DB के जगह हम क्या रखेंगे, 9। ठीक, अब देखिए
अब देखिए तो बाबू समीकरण 1 और 2 है कि अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 है तो समीकरण 1 गुने 2 करेंगे, समीकरण 1 गुने 2 करेंगे, ठीक ना। समीकरण 1 गुने 2। अब एक जो है तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, दोनों साइड अलग अलग गुना करेंगे। और यहाँ क्या है, ए बी वाई 4 गुने ए बी वाई 9, कोई दिक्कत। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, क्या होता है 1। अब ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। और 9 चौक 36। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 36। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। तो लेकिन ऊंचाई तो बाबू हमेशा प्लस में होता है, ऊंचाई हमेशा प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है। इसीलिए ए बी बराबर हम क्या लेंगे प्लस 6 मीटर। यही ना प्रूफ करना था। देखिए तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा बराबर 6 मीटर। यही ना प्रूफ करना था बाबू। अब देखिए यहाँ आप एक लोग दिमाग और लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हम tan लिए हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट कॉट भी ले सकते हैं, तो यहाँ भी कॉट हो जाता, यहाँ भी कॉट हो जाता। तो समीकरण 1 और 2 से तो दोनों बराबर हो जाता, तो इतना बराबर यहाँ जो आता वो कर लेते, वैसे ही बन जाता। चलिए बाबू, आज के क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बाबू हम आप लोगों को बहुपद बताएंगे। क्या बताएंगे, बहुपद बताएंगे, पोलिनोमियल्स, उससे रिलेटेड थ्योरी बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।